आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि बिहार में खेल की मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव है। लेकिन वक्त के साथ बिहार बदल रहा है। यहां भी दूसरे राज्यों की तरह बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इसी के तहत बिहार के एक गांव में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का शूटिंग रेंज बनाया गया है, जहां से लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर से निशानेबाज निकल रहे हैं। यानी कि इस गांव में है निशानेबाजों की नर्सरी। तो एक वक्त था जब बिहार को खेलों में पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ साल में तस्वीरें बदल रही हैं। राज्य के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहचान बनानी शुरू कर दी है। इस कोशिश में राज्य सरकार का भी साथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा की शूटिंग रेंज से निकले खिलाड़ी पदकों की झड़ी लगा रहे हैं। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। देखिए संजय कुमार की यह रिपोर्ट। तस्वीरें देखकर आपको ये धोखा हो सकता है कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज है या यहां कोई बड़ी शूटिंग प्रतियोगिता चल रही है। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि ये कोई इंटरनेशनल कंपटीशन या किसी बड़े शहर में बना शूटिंग रेंज नहीं, बल्कि बिहार के एक गांव की तस्वीर है। जहां निशानेबाजों की अगली पौध को ट्रेनिंग दी जा रही है। बिहार के नालंदा जिले के कल्याण बिगहा की ये तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहुत सारे मैचों में मेडलिस्ट हैं। नेशनल इंडियन लेवल ट्रायल के लिए भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मेरे क्लब से हुए हैं। किस तरह के कंपटीशन में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ये? स्टेट है, ईस्टर्न जोन है, सिल्वर मेडल भी है, गोल्ड भी है। महज 10 सालों में ही इस शूटिंग रेंज ने बिहार को कई होनहार निशानेबाज दिए हैं। लेकिन कल्याण बिगहा गांव की एक और पहचान है। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक गांव भी है। यह इंडोर शूटिंग रेंज बिहार का एकमात्र सरकारी शूटिंग रेंज है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ शूटर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां से ट्रेनिंग लेकर शूटरों ने पदकों की झड़ी लगा दी है। परफॉर्मेंस है वो सीधे तौर पे स्क्रीन पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे ही शॉट मारे, आपको पहले होता था पेपर लाइए, देखिए, फिर वापस पेपर ले जाइए, वो एनर्जी लॉस होती थी। वो सब चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं। आपको डायरेक्ट मशीन, आप वहाँ गोली चलेगी, सेंसर से डायरेक्ट मशीन में दिखेगा कि कितनी गोली कहाँ पे गई है आपकी। एक चीज़ और आती है, बात आती है परफॉर्मेंस की। तो जो आपके शूटर्स हैं उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है? हाल के सालों की बात कर लें, क्या अचीवमेंट इन्होंने गेन किया है? नहीं, हमारे जो शूटर्स अभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और चूंकि अभी तो आप भी जान रहे हैं कि 2 साल से कोरोना कारण इफेक्टेड है, लेकिन उसके पहले भी हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो इंटरनेशनल सिलेक्शन ट्रायल तक पहुँचे, यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। एक हमारे बच्चे हैं जो असम राइफल में भी सेलेक्ट हुए हैं और उनकी नौकरी लगने वाली है। और एक है हमारे जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं, वो यहीं पर है। कम समय में भी इस रेंज से निकले शूटरों की लिस्ट लंबी है। 25वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में कल्याण बिगहा शूटिंग रेंज को अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। इस चैंपियनशिप में यहां के 32 शूटर्स में से 29 ने पदक जीते। कल्याण बिगहा के इस शूटिंग रेंज में 23वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा चुका है। यही नहीं, 31वीं बिहार स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कल्याण बिगहा रेंज के शूटर्स ने
19 स्वर्ण, 9 सिल्वर और 7 कांस्य पदकों पर निशाना लगाया था। लेवल का चैंपियनशिप हुआ था सिवान में, जी जी। वहाँ किस तरह का परफॉर्मेंस रहा था? वहाँ हम लोगों ने बिहार में नंबर 1 थे हम लोग। बिहार में नंबर 1? जी, बिहार में नंबर 1 का खिताब हम लोग के पास है और पिछले कई सालों से है। कितना गोल्ड मेडल आप लोगों ने वहाँ? गोल्ड मेडल तो लगभग 30 के करीब था सर हमारे पास। अच्छा। अलग अलग इवेंट में यूथ, आपको सब यूथ, जूनियर, सीनियर सभी इवेंट में हमारे थे, बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। आमतौर पर बिहार को खेलों में पिछड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रतिभा की कमी है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में कई खिलाड़ियों की प्रतिभा समय से पहले ही दम तोड़ देती है। राज्य सरकार की इस कोशिश ने बिहार के खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है। मकसद यही है कि ट्रेनिंग उम्दा और बेहतर तरीके से दी जाए और भविष्य जो है इनका जो शूटर्स हैं उज्जवल हो। और निश्चित तौर पर जो व्यवस्था है उसमें अगर मेहनत रंग लाती है तो आने वाले दिनों में भविष्य में यहाँ के शूटर्स पूरे देश में ख्याति अर्जित करेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा और सहयोगी अभिषेक के साथ संजय कुमार, कल्याण बिघा, नालंदा। मुख्यमंत्री के पैतृक गांव में चल रहे इस अत्याधुनिक शूटिंग रेंज में बच्चों के अलावा युवाओं को भी ट्रेनिंग दी जाती है। यहां सरकार की तरफ से बच्चों के लिए मुफ्त रहने और खाने पीने के साथ ट्रेनिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा यहां लड़कियों को भी मुफ्त निशानेबाजी की ट्रेनिंग मिलती है। इस तस्वीर के पीछे यहां ट्रेनिंग लेने वाले शूटर्स की कड़ी मेहनत है। तो सरकारी स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं को भी इसके लिए काफी श्रेय जाता है। हमारी टीम बिहार के इस एकमात्र सरकारी शूटिंग रेंज की खासियत जानने के लिए पटना से कल्याण बिघा पहुंची। सरकार की पहल पर खोले गए इस इंडोर शूटिंग रेंज में बिहार के बच्चों और युवाओं को निशानेबाजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। नालंदा के कल्याण बिघा में इंटरनेशनल लेवल का इंडोर शूटिंग रेंज स्टेडियम है। यह बिहार का एकमात्र सरकारी संस्थान है जहां पर शूटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। यहां की व्यवस्था काफ़ी उम्दा मानी जाती है और यहां के जो शूटर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वो आज कई जगह नाम कमा रहे हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं कल्याण बिघा के इसी इंडोर शूटिंग रेंज स्टेडियम में और दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था होती है और किस तरीके से यहाँ शूटर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा में सरकार की पहल पर खोला गया ये इंडोर शूटिंग रेंज स्टेडियम 14 मई 2011 को अस्तित्व में आया था। यहाँ 2 तरह से शूटर्स को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। बच्चों को मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत संचालित राज्य एकलव्य आवासीय शूटिंग बालक प्रशिक्षण केंद्र के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। तो इससे ऊपर के युवाओं को नालंदा राइफल क्लब के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों का सिलेक्शन राज्य स्तरीय ट्रायल के तहत होता है। फिलहाल प्रशिक्षण केंद्र में राज्य भर के 10 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। एकलव्य आवासीय शूटिंग बालक प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे बच्चों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के अलावा सरकार ने इनके रहने और खाने पीने से लेकर पढ़ने तक की निःशुल्क व्यवस्था की है। हम जो शूटिंग रेंज में ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे हैं उनके हॉस्टल में पहुंचे हैं और हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं जहां राज्य के विभिन्न जिलों के बच्चे यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनके लिए यहां पर रहने खाने से लेकर पढ़ने की भी व्यवस्था दिखती है। राज्य एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पर कल्याण बिघा में और देखिए यहाँ पर डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के बच्चे हैं और फिलहाल
वो यहाँ पर अभी पढ़ने का वक्त है और बच्चे देख रहे होंगे तस्वीरों में अभी अपने स्टडी में यहाँ पर लीन है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कई जिलों के बच्चे हैं। शूटिंग का शौक कब से था आपको? शूटिंग का शौक तो बचपन से ही है। बचपन से है? हाँ। अभी किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 9th में अभी। 9th में है। हाँ। कितने दिनों से हैं यहाँ कल्याण बीघा में? अभी तो मतलब एडमिशन तो हम 2020 में लिए थे, बट कोरोना की वजह से बंद था, तो अभी स्टार्ट हुआ। अब स्टार्ट हो गया। हाँ, तो क्या फैसिलिटी आपको मिलती है यहाँ? स्कूल में पढ़ने भी जाते हैं आप? हाँ, किस क्लास? 9th क्लास में? 9th क्लास में। अच्छा, और उसके अलावा क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको यहाँ? यहाँ पे रहने का, खाने का, पढ़ाई और शूटिंग भी है साथ में। सब शूटिंग की प्रैक्टिस चलती है? प्रैक्टिस चलती है। पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है आपको? हाँ। क्लास करते हैं आप? हाँ। कितने से कितने तक क्लास चलता है? स्कूल तो 10 से 2 बजे तक, 3 बजे तक चलता है। उसके बाद फिर आते हैं तो रेस्ट करते हैं, फिर शाम में शूटिंग रेंज। ट्रेनिंग का शौक आपको कब से रहा? बचपन से। बचपन से? तो आप कब से यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं? एक आध महीना से ले रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ किस तरह की सुविधाएं आपको मिल रही हैं? सुविधा बड़ी अच्छा मिल रही है। क्या मिल रहा है वही तो जानना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई और शूटिंग प्रैक्टिस शूटिंग का मिल सब रहा है। पूरा? यस सर। आवासीय परिसर में ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों के लिए बेहतर कैंटीन और खाने पीने की व्यवस्था है। नाश्ते से लेकर भोजन और डिनर का मेन्यू पहले से तय है। यहाँ रहने वाले बच्चे पढ़ाई और योग के बाद नाश्ता कर शूटिंग रेंज के लिए निकलते हैं, जहां इन्हें घंटों कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। कल्याण बीघा शूटिंग रेंज में एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों के अलावा नालंदा राइफल क्लब के सदस्य भी ट्रेनिंग लेते हैं। यही नहीं, यहाँ लड़कियों के लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था है। इस वक्त हम कल्याण बीघा शूटिंग रेंज में हैं और देखिए यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो बाकायदा शुरू हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ आवासीय विद्यालय में रहने वाले बच्चे हैं और दूसरी तरफ कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर फिलहाल ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं। मैं 2012 से हूँ। 2012 से 9 साल हो गए आपके? हाँ जी। तो अब तक कितने लोग को ट्रेनिंग दे चुकी है? अभी तक लगभग लड़कियों की संख्या यहाँ पे कम है, पर जो आसपास की ही लड़कियाँ आ पाती हैं, दूर का आ नहीं पाती हैं, पर फिर भी 25-30 लड़कियाँ वो आप ट्रेनिंग दे चुकी हैं। कितना वक्त दे पाते हैं बच्चे यहाँ पर जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं या यूथ? देखिए लगभग यहाँ पे एक बच्चे 4 घंटा टाइम देते हैं और लाइन क्या टोटल 35 लाइन है, जिसके कारण से किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा आप फोकस करती हैं ट्रेनिंग के दौरान? टारगेट पे। हाँ जी। तो कभी कभी जो बच्चों का परफॉर्मेंस है, यूथ का पोजीशन पोजीशन में मेन ध्यान दिया जाता है कि सारे बच्चे को अलग अलग पोजीशन होते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सरकार ने जिस भारी उत्साह के साथ शूटिंग रेंज शुरू किया था और यहाँ सुविधाओं पर पैसे खर्च करने में दरियादिली दिखाई, उसका नतीजा है कि यहाँ के बच्चे और युवा कड़ी मेहनत कर कई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। एकलव्य आवासीय शूटिंग प्रशिक्षण केंद्र में वैसे तो 15 सीटें हैं, लेकिन कोरोना के कारण फिलहाल यहाँ 10 बच्चे ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके अलावा नालंदा राइफल क्लब में 32 युवाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। एक्चुअली क्या है, जो यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, 2 तो उसमें हो रही है। एक तो एकलव्य के एकलव्य के उसमें हो रही है। तो एकलव्य में जो स्कूली बच्चे हैं जो यहाँ रह करके पढ़ते हैं, उनके लिए अलग प्रावधान है, और बाकी जो अन्य जिनमें प्रतिभाएं हैं और कुछ लोग जैसे रेगुलर शूटिंग कर रहे हैं जो एकलव्य से भी निकल चुके हैं, जिनका एज क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, जो 12th क्लास के बाद पास करते हैं, तो उनके लिए फिर नालंदा राइफल क्लब में सुविधाएं हैं कि वो अपनी यहाँ पे रहकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल्याण बीघा शूटिंग रेंज में? हाँ, कल्याण बीघा इंडोर शूटिंग रेंज में ही रहकर यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल्याण बीघा स्थित इस इंडोर शूटिंग रेंज में 2019 में आयोजित 10 मीटर एयर राइफल और एयर पिस्टल बिहार राज्य निशानेबाजी प्रतियोगिता में नालंदा का दबदबा बना रहा था। महिला और पुरुष वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में नालंदा राइफल क्लब के खिलाड़ियों ने 14 पदक झटके थे। इसके अलावा टीम इवेंट्स में भी 11 पदक जीते थे। नालंदा के कल्याण बीघा से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कल्याण बिघा के शूटिंग रेंज में हर दिन ट्रेनिंग लेने के लिए दूर दूर से युवा आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस ट्रेनिंग सेंटर में हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट लगाए गए हैं। एयर राइफल से लेकर एयर पिस्टल तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। कुछ पाने की ललक, सीखने की लगन और कड़ी मेहनत की बदौलत ये निशानेबाज शूटिंग के क्षेत्र में अपनी और बिहार की अलग पहचान बना रहे हैं। बहुत कम समय में इन्होंने साबित किया है कि अगर सुविधाएं मिले और सरकार का साथ हो तो बिहार के युवा भी देश विदेश में नाम कमा सकते हैं। मनीष कुमार ट्रेनिंग लेने के लिए हर दिन पटना से नालंदा पहुंचते हैं। पिछले कई सालों से इस शूटिंग रेंज में ट्रेनिंग ले रहे मनीष का चयन बीएसएफ के लिए भी हो गया है। मनीष जैसे कई और छात्र यहाँ हर दिन दूर से ट्रेनिंग लेने आते हैं। मैं यहाँ सर 2018 से ले रहा हूँ। आप हैं कहाँ के रहने वाले? मैं सर बेसिकली दानापुर से डिपेंड है। मेरे फादर बीएसएफ में है। हाँ। आप दानापुर से यहाँ रोज आते हैं? यस सर, डेली अप डाउन। रोज आते हैं? यस सर। अच्छा, कब से आ रहे हैं? सर 2018 से। 18 से रोज आ रहे हैं, 21 में पहुँच गए? यस सर। अच्छा, सुना अभी हाल में आप कहीं गए थे? यस सर, असम राइफल में भर्ती था सर, वहीं गए थे ट्रायल देने। अच्छा, कैसा रहा? सर वहाँ पे टोटल 122 लोग आए थे, जिसमें मेरा पोजीशन 3rd रहा और सारा चीज़ हो गया सर, बस मेरिट लिस्ट की वेट है सर। नालंदा राइफल क्लब के मेंबर दूर दूर से प्रैक्टिस के लिए पहुंचते हैं। कोरोना का साया छंटने के बाद कल्याण बिघा स्थित इस शूटिंग रेंज में पहले की तरह चहल पहल दिखने लगी है। जिन बच्चों ने कभी प्रोफेशनल एयर राइफल या एयर पिस्टल तक नहीं पकड़ा था, वो भी यहाँ ट्रेनिंग लेकर बेहतर से बेहतरीन निशानेबाज होते जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ ट्रेनिंग दिन के 1 से 2 बजे तक चलता है। 9 बजे से 2 बजे तक चलता है, ट्रेनिंग सेशन चलता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेंज है ये, तो यहाँ 35 लेन है, तो अगर एक सेशन में हम लोग करें तो एक बच्चों को भी 4 घंटा 5 घंटा मिलता है। तो पहले हम लोग ड्राई कराते हैं, फिर उसके बाद पैलेट्स वगैरह से फिर कराते हैं, तो इन लोगों को 4 से 5 घंटे का समय दिया जाता है बराबर। जो शूटर्स हैं वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि इनके किट से लेके, यानी इन्होंने जो चीज़ें पहन रखी हैं और इनके हाथ में जो राइफ़ल है, शूज़ से लेकर जो ये पूरा यूनिफॉर्म आप देख रहे हैं और ये जो राइफ़ल देख रहे हैं या फिर जो एयर पिस्टल देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो इनकी हाथों में हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यानी बिहार सरकार की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं और काफ़ी कॉस्टली आती हैं। इवन ये जो स्टैंड है ये भी इंटरनेशनल लेवल का है। इस शूटिंग रेंज में 35 लेन है, यानी एक साथ 35 बच्चे निशानेबाजी की ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ खिलाड़ियों के लिए हाई क्वालिटी एयर राइफल और एयर पिस्टल मुहैया कराए गए हैं। यही नहीं, शूटर्स के किट भी महंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। यहाँ जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी पैसे खर्च करने में सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बिहार निशानेबाजी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकेगा। सरकार ने भी अपनी तरफ से, आप देख सकते हैं कितनी कॉस्टली मशीनों को लगाया गया है। जो अरेंजमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल का है और जो व्यवस्था है वो उम्दा दिखती है। अब देखना होगा भविष्य में यहाँ से जो शूटर हैं वो किस तरह का अचीवमेंट गेन कर पाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों तक में वो जाने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गौरव का एहसास करवाता है और प्राउड फील होता है कि सरकार के प्रयास और यहाँ की व्यवस्था जो है वह निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और देखना होगा भविष्य में यहाँ के शूटर्स किस तरह के मुकाम हासिल करते हैं। कैमरा पर्सन मनीष और सहयोगी अभिषेक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। तो इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अब मुंह में पानी तो आएगा ही,